अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद है। नए नए सेटअप और एक नई वीडियो के साथ आपके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं यहाँ पर इनवरेक्स कंपनी का 8 किलोवाट नेटवर्क्स मॉडल की इंस्टॉलेशन की है। यहाँ पर हमने कितने सोलर पैनल लगाए हैं और कौन सी सेटिंग हमने लगाई, बैटरी बैंक कौन सी पावर के और कितने AH के लगाए हैं, इसके साथ टोटल कितने पैनल की कैपेसिटी के साथ हम इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से की जाएगी और इसको जो है नॉर्मल मोड में लाने के लिए कौन सी प्रोग्राम की सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारा इन्वर्टर जो है नॉर्मल मोड पर ऑन होकर हमें आउटपुट देगा। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो है बैटरी बैंक जो लगाए हैं फिनेक्स कंपनी के 230 AH के बैटरी बैंक हैं, 4 बैटरी बैंक हैं और इसकी सेटिंग बैटरी की डिस्चार्जिंग और चार्जिंग जिससे हमारी बैटरी की लाइफ जो है 5 साल जो है इंक्रीज हो, वो आपसे शेयर कर लें कि किस तरीके से आपको बुलक चार्जिंग देनी है, फ्लोट चार्जिंग देनी है और किस ऑब्जर्वेशन वोल्टेज खोलने हैं और इसको हमने कितने पॉइंट पर डिस्चार्ज करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिल सके जिससे हमारा बैटरी बैंक भी ख़राब ना हो। तो चलते हैं इन्वर्टर की प्रोग्राम की जानब, जहाँ पर हमने कुछ स्टार्ट जो सेटिंग सेव करवाई हैं कुछ रहती हैं जो आपसे शेयर कर लेंगे किस तरीके से हमें नॉर्मल मोड। अक्सर कहा जाता है कि इन्वर्टर को बैटरी की सेटिंग करने के बाद अक्सर लोगों के सवाल आते हैं, सर जी हमारा इन्वर्टर जो है वो नॉर्मल मोड में नहीं आ रहा, वो अपनी आउटपुट नहीं निकाल रहा, तो हमें कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारा इन्वर्टर नॉर्मल मोड में आएगा। तो चलते हैं इन्वर्टर की प्रोग्राम की सेटिंग, तो आपको शेयर कर लें जहाँ वो जो आपको सेव करवाएंगे उसके बाद आपका इन्वर्टर आपको आउटपुट देगा। तो चलते हैं सेटिंग की तरफ और आपको थोड़ा इसका तरीका शेयर कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनेक्स कंपनी की हमने जो है वो 2500 TX की बैटरी है, 230 AH इसके जो है AH बनते हैं, 12 वोल्ट 230 AH, यही हम इसकी कैपेसिटी जो बैटरी की जो है वो सेव कराएंगे। आपका बैटरी बैंक जो इंस्टॉल करेंगे उसका AH आपने इन्वर्टर में सेव करवाना है। तो 230 AH की है, तो हम इसको जो है इन्वर्टर की जानब चलते हैं, वहाँ पे जाकर इसको सेव करवाते हैं। तो इन्वर्टर जो है आपके सामने है। अभी नाइट्रॉक्स का जो आइकॉन है वो लाइट ऑन नहीं हुई, यानी कि इन्वर्टर ने जो इंडिकेट शो करवाया हुआ है वो ऑन का शो करवाया हुआ है कि इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। अभी हमने जो है सोलर के जो ब्रेकर आप देख सकते हैं, नौ की 2 स्ट्रिंगें बनाई थी, 18 टोटल पैनल हमने इंस्टॉल किए हैं 580 वाट के, जिनको के बैटरी का ब्रेकर लगाया है। इसके साथ ही इसी तरह स्मार्ट लोड का और लाइट लोड का इसी तरीके से दो ही हमने चेंज ओवर लगाए हैं, स्मार्ट लोड का और लाइट लोड का। ये यूपीएस को वापडा देने के लिए और साथ ही हमने प्रोडक्शन लगाई है। प्रोडक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती इन्वर्टर में, और उसकी सेटिंग होती है। प्रोडक्शन की सेटिंग भी आपसे शेयर करते हैं कि कितने वोल्ट पर आपने इसको सेव करवाना था, कम और हाई वोल्टेज पर। तो इसकी सेटिंग की जानब चलते हैं कि आया कि सारा अक्सर लोग कहते हैं कि सर जी हमने बैटरी की सेटिंग सेव करवाई। ये देखिए बैटरी की सेटिंग मैंने 230 AH और 30 एम्पेयर से मैक्स चार्जिंग है। इसी तरीके से मैक्स चार्जिंग जो है 30 AH है और डिस्चार्जिंग जो है वो 80 एम्पेयर की खुली हुई है। एक्टिवेट बैटरी और डिसेबल फ्लूड चार्जिंग को एक्टिवेट करने के बाद मैंने सेटिंग को सेव करवाया हुआ है। बैटरी की दूसरी सेटिंग की जानब चलते हैं। 52 वोल्ट है, वापडा से 10 एम्पेयर से सोलर ना होने की सूरत में चार्ज हो, तो इसको सेव कराया हुआ है। तीसरे नंबर पर चलते हैं बैटरी की। यहाँ पर फ्लोट वोल्टेज हमने 55.2 है, इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन वोल्टेज 57.6 है और आइसोलेशन वोल्टेज 50.6 है और शट डाउन वोल्टेज जो है 41 है, लो बैटरी वोल्टेज 53 है, रीसेट वोल्टेज 52 है। तो बैटरी की सेटिंग सेव कराने के बाद अभी भी हमारा इन्वर्टर जो है वो आउटपुट नहीं निकाल रहा। डेट जो है आज 4:13 सन 2024, यानी कि चौथा महीना 13 तारीख और सन 2024 टाइम जो है इस वक्त जो है वो 3:30 हो चुका है। अब नाइट्रोक्स को आउटपुट कैसे निकालनी है, हमने कौन सी सेटिंग करनी है, तो चलते हैं सेटिंग जो आपसे शेयर कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एडवांस फंक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपने नेटवर्क की सेटिंग करनी है जिससे आपका इन्वर्टर जो है ऑन होगा, वरना अदरवाइज़ आपका इन्वर्टर जो है ऑन नहीं होगा हाइब्रिड के तौर पर भी। सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं DRM, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये सेटिंग देखने को मिलती है। ये इसी वजह से हमारा इन्वर्टर जो है वो नॉर्मल मोड में नहीं आता। आपने क्या करना है, इसको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद सोलर ARC फॉल्ट ऑन को चेक लगाना है और इसकी सेटिंग को सेव करवा देना है। अब इसकी सेटिंग को सेव करवाने के बाद जो है आप कुछ देर जो है वो टाइम आप चेक कर लें, 3:30 हो चुके हैं जब हमने इसकी सेटिंग को सेव करवाया। अब कुछ टाइम इन्वर्टर लेगा, 8 से 10 मिनट भी ले सकता है। ये अपना इसको मुकम्मल तौर पर सेटिंग को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद नेटवर्क्स की लाइट को ऑन करेगा और अपनी आउटपुट निकाल देगा। तो सिस्टम सेटिंग है, सिस्टम वर्क मोड में चलते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एनर्जी पैटर्न हमने लोड फर्स्ट किया हुआ है, इस सेटिंग को सेव करवाया हुआ है। इसी तरीके से इसकी अगली सेटिंग में चलते हैं। टाइम ऑफ यूज़ है यानी SBU की सेटिंग, ये
मुनासिब नहीं होती इन्वर्टर के लिए। बेहतर तो यही है, इसकी स्मार्ट बोर्ड आउटपुट निकाली हुई है तो हम स्मार्ट आउटपुट को एक्टिवेट करेंगे, गोड्रेड ऑलवेज ऑन को करेंगे। वाटेज हम इसको सेव नहीं करवाएंगे कि हमारा जितना भी हैवी लोड जितना है वो इस पर चल सके। इसकी जो है वो पूछ रहा है कि मैक्रो इनवी वोल्टेज यानी कि बैटरी कितने वोल्ट तक आए डिस्चार्ज हो, यानी कि लाइट और सोलर जब ना हो तो बैटरी कितने वोल्ट तक पहुंच जाए कि हमारा इन्वर्टर जो है हैवी लोड को ऑफ करवा दे। तो यहाँ पर है 51 वोल्ट पर जैसे ही बैटरी पहुंचेगी तो हमारा हैवी लोड ऑटोमेटिकली इन्वर्टर ऑफ करवा देगा। और जैसे ही चाहे लाइट आएगी, रात का टाइम में लाइट आएगी तो इन्वर्टर जो बैटरी को चार्ज करेगा वापडा से, और 54 वोल्ट तक जैसे ही पहुँचेगा तो हमारा हैवी लोड जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सेटिंग थी स्मार्ट लोड की, इसको सेव करवा देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी जो है एडवांस इन्फो में है, यहाँ पे कोड अलार्म आते हैं एडवांस इन्फो में। इस तरीके से इसकी अगर बात कर ली जाए बेसिक सेटिंग में, यहाँ पर जो है वो टाइम की सेटिंग है और डेट की, और 24 आवर्स करना है या 12 आवर्स के साथ कब चलाना है उसकी सेटिंग है। अब कुछ देर अब इसकी वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन्वर्टर अपने नॉर्मल मोड में कब निकालता है। तो टाइम आप फिर देख लें कि 2:30 थे, 32 मिनट 2 मिनट गुजर चुके हैं। तो टाइम आप देख सकते हैं 3:34 है, यानी कि 4 मिनट मुकम्मल इन्वर्टर ने इसको सेंस किया और ऑटोमेटिकली नेटवर्क्स की जो लाइट ऑन हो चुकी है और आउटपुट आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है और वापडा के साथ जो है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब जैसे ही 54 वोल्ट तक बैटरी बैंक पहुंचेगा तो ये हमारा स्मार्ट लोड को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर स्मार्ट लोड लिख कर आ जाएगा। तो अब हम इसको सोलर को ऑन करते हैं कि ताकि हमारा इन्वर्टर जो है सोलर को उठाकर हमारा बैटरी बैंक चार्ज करे, वो लोड डालते हैं इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही बैटरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्रॉस किया उसने स्मार्ट लोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये स्मार्ट लोड की जो सेटिंग आपसे शेयर की थी, तो स्मार्ट लोड एक्टिवेट हो चुका है। तो हम सोलर को जो है आप ऑन करते हैं। सोलर का ब्रेकर ऑन करने के बाद सोलर को ऑन किया। सोलर को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो सोलर का मुकम्मल डाटा हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमने सोलर को ऑन किया सोलर का जो बेल्ट है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो चुका है। वापडा का माइनस में चला जाएगा कि हमारा फर्स्ट प्योरिटी सोलर थी। सोलर से हमारा बैटरी बैंक भी चार्ज हो और आउटपुट भी हमारी घर की तरफ जाए। तो सोलर की थोड़ी सी बात कर लें तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1687 वाट है। तो PV1 के वोल्टेज जो है 433 है। इसी तरीके से PV2 के वोल्टेज 433 हैं। PV1 जो है 2.0 एम्पेयर के साथ और PV2 जो है 2.1 PV के साथ। इसी वाटेज की साथ बात कर लें तो PV1 के वाटेज जो हैं वो 839, इसी तरह PV2 के वाटेज 870। जो टोटल वाटेज चल रहे हैं वो 1735 हैं। अब बैक चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी मुकम्मल जो चेक कर सकते हैं कि आइकॉन स्क्रीन का कि 1700 वाट के साथ जो है वो लोड ऑलरेडी हमारा चल रहा है। इस वक्त वापडा जो है 0.0 किलो वाट के साथ है और लोड बैटरी चार्ज पे है। लोड दिलवाते हैं, लोड दिलवा कर चेक करते हैं कितना टाइम आप दे सकते हैं कि 3:36 है, 4/13/2024। तो लोड हमने अभी दिलवाया है। इस वक्त टाइम आप चेक कर सकते हैं 3:36 है और 3200 वाट की प्रोड्यूस सोलर से प्रोड्यूसिंग हो रही है और इसके साथ 1800 वाट का लोड जो है वो घर की तरफ चल रहा है। वापडा 0.06 किलो वाट यानी कि ना होने के बराबर है। बैटरी जो है वो 57.5 वोल्ट है, मुकम्मल होकर फुल हो जाएगी। इसके बाद इसको ट्रिप करवा देगा हमारा इन्वर्टर। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपसे सेटिंग शेयर की है आपको बाखूबी समझ आई होगी। ये इन्वर्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग थी जो हमने आपसे शेयर की। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरा जो इल्म है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि जितने भी मेरे भाई हैं वो इस इल्म से मुस्तफ़ीदा होकर अपना रोज़गार चला सके। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मुकम्मल प्रोसीजर पर बनाता हूँ, इसमें कोई भी मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, यानी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपसे मैंने शेयर नहीं किया। मुकम्मल तौर पर मैंने इसको सेटिंग शेयर की है ताकि आप इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग करके इसकी मुकम्मल परफॉर्मेंस सोलर की और बैटरी से बैकअप भी अच्छा ले सकें। नेटवर्क्स 8 किलो वाट SP का इन्वर्टर का जो हमने इंस्टॉलेशन आपसे शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।